हेलो चौथे का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। एग्जाम की तैयारी आपने काफी अच्छे से कर भी ली होगी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके इस बार पेपर में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, वो सारे क्वेश्चंस आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी ये क्वेश्चंस इनमें से मैं कुछ आपको पहले दे चुका हूँ ताकि आप लोग कुछ क्वेश्चंस पहले प्रिपेयर कर लें, बट आज की वीडियो में सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। टोटल देखो 3 पीडीएफ है, जिसमें आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर हमने रखे हैं, दूसरे आपकी निश्चित उत्तरीय प्रश्न है, तीसरे आपके लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न वाली पीडीएफ है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपने प्रिपेयर कर लेने हैं। मुश्किल से आपके 25 से 30 क्वेश्चन हैं जो कि हमने इस पीडीएफ में कवर किए हुए हैं। तो जो बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हैं वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे वो मैं आपको बता दूंगा। अदरवाइज जो बच्चे नहीं लेना चाहते हैं वो इजीली आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। सेम क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वेबसाइट से भी, ठीक है। बट ये है कि अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो मात्र 10 रुपए 15 रुपए में आप ये पीडीएफ ले सकते हैं और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अदरवाइज आपको बार बार वीडियो रोकना या फिर स्क्रीनशॉट लेने में काफी मेहनत करनी पड़ सकती है। तो जो बच्चे ये कर सकते हैं तो आप इजीली यहाँ से तैयार करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, परचेस करना चाहते हैं, कैसे ले सकते हैं पहले हम वो समझ लेते हैं, फिर ये सारे क्वेश्चन हम देखेंगे। तो देखो, पीडीएफ लेने के लिए सिंपली आपने चले जाना है जहाँ पर भी आप इंटरनेट यूज करते हैं, सर्च कर लेना है कंपोजर। टाइप करते ही आपके सामने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। इस होम पेज पर क्लिक करना है। नेक्स्ट जो पेज आपके सामने ओपन होगा, इस तरह से कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपने थोड़ा सा नीचे स्लाइड कर लेना है, ऑप्शन मिल जाएगा आपको टॉप 30 क्वेश्चन एग्जाम 2024। इस पर क्लिक करने के बाद आपने अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेनी है। क्लास सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है, मैथ। मैथ पर क्लिक करते ही नेक्स्ट आपके सामने पेज आ जाएगा, जिसमें आपको तीनों पीडीएफ देखने को मिल जाएंगे। आप इनमें से किसी पर भी क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज आपका ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको तीनों पीडीएफ एक साथ देखने को मिलेंगी। तो अगर हम इनका टोटल करें तो ये हो जाएगा आपका 30, 40, 50, 60, लगभग 65 रुपए, ठीक है। बट आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिल रहा है ताकि आपको और ही कम प्राइस में मिल जाए। तो 30% डिस्काउंट कैसे मिलेगा? सिंपली आपने कूपन कोड अप्लाई कर देना है कंबूसर 30। ये कूपन कोड अप्लाई करते ही 65 जो टोटल लोड था उसमें आपको लगभग 20 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये पीडीएफ आपको मिलेगी 45 रुपए में, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, ठीक है, कूपन कोड, और उसके बाद नेक्स्ट पेज आपका चेकआउट का आ जाएगा। यहाँ पे अपनी डिटेल्स फिल कर देनी है। डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है, देखो आई हैव रीड एंड एग्री टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है। प्लेस ऑर्डर कर देना है। फोन पे, गूगल पे, जैसे पेमेंट करना चाहे आप कर सकते हैं। यानी 10-10, 20-20 रुपए में आप एक एक पीडीएफ भी ले सकते हैं। और अगर ये पूरी प्रोसेस आप नहीं कर सकते तो सिंपली आपने क्या कर लेना है, यहाँ पे आप व्हाट्सएप नंबर देख पा रहे हैं, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करिए। जो भी पीडीएफ चाहिए, जिस सब्जेक्ट की चाहिए, वो आप हमको व्हाट्सएप में बताइए। आपको एक पिन क्यूआर कोड या फिर लिंक मिल जाएगा, उस पर आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप पर दीजिए और डायरेक्ट आप अपने व्हाट्सएप नंबर पर पीडीएफ ले सकते हैं। आई होप बच्चों पूरी प्रोसेस आप अच्छे से समझ गए होंगे। वापस लेकर चलता हूँ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर, और जल्दी जल्दी इसलिए मैं आपको क्वेश्चंस बता दूंगा ताकि ये जितने क्वेश्चन है हम सारे एक ही वीडियो में कवर कर पाए, ठीक है। तो मेन हम यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चंस मैं आपको क्लियर करूंगा कि ये क्वेश्चन है, बट सॉल्यूशन जो है वो आपको खुद से समझने होंगे। अगर आप समझना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर क्वेश्चन समझा भी दीजिए, उसके लिए हम सेपरेट एक वीडियो लेकर के आ जाएंगे। बट मेन यहाँ पे हमारा मेन मोटिव क्या है कि आपको सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा दें, ठीक है। बाकी अगर कोई सॉल्यूशन समझ में नहीं आता है तो हमने पूरी आपकी क्लास 9th की एनसीईआरटी मैथ्स की बुक कंप्लीट सॉल्व करा रखी है, तो आप इजीली जाकर के सर्च कर सकते हैं। जो भी आपको एक्सरसाइज देखनी होगी, पीछे आपने कंपोजर लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, और हर साल लगभग ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या है, पूर्णांक है, और q इज नॉट इक्वल टू 0। इसको आपने देख लेना है। इसी के नीचे आपको दूसरा प्रश्न दिख रहा है कि 5/7 और 9/11 के बीच में दो अलग अलग परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न है 3 और 4 के मध्य एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। फिर है 1/7 और 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न है सर्व समीकरण का उपयोग करते हुए 2 + √7 और 2 - √7 को सरल कीजिए। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि सरल कीजिए -2 की घात 0 + 5 की घात 0 + -13 की घात 0 पूरे का स्क्वायर है। फिर निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। 125 की घात 1/3, 16 की घात 3/4, 9 की घात 3/2, 32 की घात 2/5। नीचे इसी के नीचे फिर आपको कहा है सरल कीजिए। यहाँ पे आपको टोटल 3 क्वेश्चन दिए, तीनों क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लेना है। अगले प्रश्न पर लेकर चलता हूँ। यहाँ पे कहा है दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। उसको आपने देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर चलता हूँ, और ये आपको उसी का सॉल्यूशन दिया यहाँ पे कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है परिमेयकरण करना है। क्वेश्चन आपका 1/√7 माइनस √6। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। तो 5 + √7 फिर 2 + √5, ये आपको टोटल 3 क्वेश्चन दिए, तीनों का सॉल्यूशन भी आपको नीचे दे रखा है। तो इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अगला प्रश्न है जांच कीजिए कि -2 और 2 बहुपद x + 2 के शून्यक है या नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, दोनों का सॉल्यूशन भी है नीचे।
फिर है 105 गुणा 106 का मान सीधे गुणा ना करके ज्ञात कीजिए। फिर है गुणनखंड ज्ञात करने हैं आपको 3x² माइनस 3y² माइनस x माइनस वाई। ऐसे सेम नीचे आपको दूसरा क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 के रूप में। अगला है आपको सत्यापित करना है पूरा यहाँ पर आपको इक्वेशन दे रखी है, इसको आपने क्या करना है, प्रूफ करना है। अगला है गुणनखंड कीजिए, समीकरण दे रखा है और नीचे आपको सॉल्यूशन दिया होगा। अगला प्रश्न है उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 104 की घात 3 है, फिर 998 की घात 3, यहाँ पे आपका फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी का क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब। नेक्स्ट चलते हैं, आपके अगला प्रश्न जो है y अक्ष पर स्थित एक बिंदु की कोटि 3 है, बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 0,3। क्यों? क्योंकि y अक्ष पर आपको पता है x क्या होता है, 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रत्येक के दो चरों वाले समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन पर लेकर चलता हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप बच्चों स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें कहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक के दो चरों वाले समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए। x बराबर दे रखा -5, y बराबर दिया है 2। अगला प्रश्न है रैखिक समीकरण y बराबर 3x प्लस 5 के कितने हल संभव है, इनके कोई दो हल लिखिए। सॉल्यूशन दे रखा है। अगला प्रश्न है दो चरों वाले रैखिक समीकरण x प्लस वाई बराबर 4 का आलेख कीजिए। यहाँ पे आपको आलेख भी दे रखा है। अगला प्रश्न है यदि दो बिंदुओं a और b के बीच एक बिंदु c ऐसा स्थित है कि ac बराबर bc है, तो सिद्ध कीजिए कि ac बराबर 1/2 ab है। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। फिर अगला प्रश्न दी गई आकृति में यदि एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू है, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी है। तो इसका सॉल्यूशन आपने देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संलग्न चित्र में रेखाएं एक्स वाई तथा एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि एंगल पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री है तो ए अनुपात बी तथा 2:3 है, तो सॉरी बराबर 2:3 है, तो सी का मान ज्ञात कीजिए। और लगभग आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको आपने काफी अच्छे से देख लेना है। कंप्लीट सॉल्यूशन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए का समद्विभाजक ए डी भुजा बी सी पर लंब है। संलग्न चित्र आपको दे रखा है, दर्शाइए कि ए बी बराबर ए सी है और त्रिभुज ए बी सी एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ये आपने बता देना है। अगला प्रश्न है एबीसीडी एक चतुर्भुज इस प्रकार है कि विकर्ण AC दोनों कोणों A और C का समद्विभाजक है। सिद्ध कीजिए कि AB बराबर AD और CB बराबर CD है। ये आपको सिद्ध कर लेना है। अगला प्रश्न है त्रिभुज ABC में D और E क्रमशः AB और AC के मध्य बिंदु है। यदि BC बराबर 12 सेंटीमीटर तो DE ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न है दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र में एंगल AOB बराबर 30 डिग्री और BOC बराबर 60 डिग्री है, जहां बिंदु O वृत्त का केंद्र है तथा एंगल ADC का मान ज्ञात कीजिए। कंप्लीट सॉल्यूशन दे रखा है, 45 आंसर आ गया इसका। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक वृत्त पर ABC और D चार बिंदु हैं। AC और BD एक बिंदु E पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि एंगल BEC बराबर 130 डिग्री तथा एंगल ECD बराबर 20 डिग्री है। तो एंगल BAC ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, इसको देख लेते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर तथा परिमाप 42 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। टोटल आप देख रहे हैं 21 रूट 11 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्या चुका है, क्षेत्रफल आ गया है। अगला प्रश्न है 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्कस का एक मोटरसाइकिल सवार जिस खोखले गोले के अंदर अपने करतब खेल दिखाता है उसका व्यास 7 मीटर है। मोटरसाइकिल सवार के पास ये करतब दिखाने के लिए कितना क्षेत्रफल उपलब्ध है। अगला प्रश्न है एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न है, और जो बच्चे पीडीएफ ले लेंगे वो तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे इन सभी क्वेश्चंस को। बाकी जो नहीं ले रहे हैं आप आराम से स्क्रीनशॉट या फिर वीडियो रोक करके इन सभी क्वेश्चंस को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अगला जो प्रश्न आप देख रहे हैं इसमें कहा एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे आपको कंप्लीट दे रखा है सॉल्यूशन का। नेक्स्ट और लगभग खत्म होने वाले हैं क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट, और यह है छात्रों के स्कूल जाने के लिए परिवहन के विभिन्न साधनों का दंड आलेख नीचे दिया गया है। उसमें आपको क्या करना है, उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो कार के रूप में परिवहन के साधन का उपयोग करके स्कूल जाते हैं। इसी के नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि चित्र में दिखाए गए दंड आलेख को पढ़े और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक दिन में एक एजेंट द्वारा बेचे गए विभिन्न राज्य लॉटरी के टिकटों का दंड आलेख है। नीचे आपको देखा, अब इसमें देखो उनका है
कि एजेंट द्वारा दिल्ली राज्य लॉटरी के कितने टिकट बेचे गए, सबसे कम टिकट किस राज्य के बिके। अगला प्रश्न है, दी गई सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ पे आपको वर्ग अंतराल, बारंबारता, संचयी बारंबारता दे रखा है। तो नीचे आपका सॉल्यूशन, और लगभग आप खत्म होने की और ही है, एक दो क्वेश्चन और बचे हैं, इनको भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी। इसमें कहा है, एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम यादृच्छा लिए गए हैं और उनसे अंग्रेजी वर्णमालिका अक्षरों की संख्या का निम्न बारंबारता बंटन प्राप्त किया गया है। अब इसमें आपको क्या याद करना है, दी हुई सूचना को निरूपित करने वाला एक आयतचित्र खींचिए। दूसरा है, वह वर्ग अंतराल बताइए जिसमें अधिकतम संख्या में कुल नाम है। आयतचित्र बना लेना है आपने, यहाँ पर कंप्लीट आपको सॉल्यूशन दे दिया गया है। और इसी के साथ बच्चों जो आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइम क्वेश्चन आंसर्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी के जो आपके निश्चित उत्तर प्रश्न हैं तो वो मैं आपको एक बार जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ। इसको हम पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये आपने प्रिपेयर कर लेने हैं। ठीक है, तो इनको आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। और कोई दिक्कत आती है पीडीएफ परचेज करने में, या कोई भी इशू है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर हमको व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको स्टार्टिंग में शो कर दिया है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। और किसी भी क्वेश्चन को आपने छोड़ना नहीं है, सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन को अगर आप अटेम्प्ट करके आते हैं तो आपको वहाँ पर भी मार्क्स मिल जाते हैं। जितने क्वेश्चन आप बच्चों सामने देख पा रहे हैं, सभी क्वेश्चंस को आपने प्रिपेयर अच्छे से कर लेना है। ठीक है, और बार बार मैं कह रहा हूँ, कोई इशू, कोई भी प्रॉब्लम है या कोई डाउट है जो आपको पूछना है, तो आप हमको व्हाट्सएप या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों, और इसी के साथ आपकी सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए कवर। जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर है तो वो पीडीएफ आप ले सकते हैं, मात्र 10 रुपये 15 रुपये में आपको ये पर पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप जो पीडीएफ लेना चाहते हैं वो आप हमको व्हाट्सएप पर भी मैसेज करके ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेज फॉर योर एग्जाम्स।